हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पद परिचय। हम अपने मुंह से बहुत सारी ध्वनियाँ निकालते हैं। वो जो ध्वनि होती है वो सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने बोला क र। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं, अकर बनता है जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये निरर्थक ध्वनि होगी। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं म ट र, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारी एक सार्थक ध्वनि बनती है मटर, यानी ये एक सब्जी का नाम हो गया। तो इस तरह से हम सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, और जो सार्थक ध्वनि होती है उनसे बनते हैं शब्द। और जब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये पद कहलाता है, और इस पद का व्याकरण के अनुसार परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। तो आज हम इस पद परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे। पद परिचय कराते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उन्हीं बातों को आज हम यहाँ पर समझेंगे। यदि पद संज्ञा का है, यानी वाक्य जो है संज्ञा का है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन से प्रकार का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी संज्ञा है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें लिंग पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और तीसरा जो है वो है, हमें उस पर वचन ध्यान देना पड़ेगा, वो एक वचन वाला वाक्य है या बहुवचन वाला वाक्य है। और तीसरा जो है इसमें कारक, ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान कारक है, या कि अपादान या अधिकरण कारक है या संबोधन कारक है। हमें सबसे पहले इसमें कारक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ कि अगर संज्ञा पद होता है तो उसे किस तरह से उसके पद का परिचय कराया जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, मोहित स्कूल जाता है। ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य का हम, यानी वाक्य का मतलब होता है पद। अब ये पद है, इसका हम परिचय देंगे, व्याकरण के अनुसार इसका हम परिचय देंगे। तो पहला शब्द जो है मोहित, मोहित का हम परिचय देंगे कि मोहित जो है वो संज्ञा है। कौन सी वाली संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और एक वचन है, और कारक है, यानी कर्ता कारक है, यानी काम करने वाला है। और किसका करता है, जो करता है किसका है? क्रिया का। जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? जाता है, ये क्रिया है, इस क्रिया का करता है ये मोहित। अब इसका जो अगला है शब्द वो है स्कूल। ये वाक्य में जो अगला शब्द आता है वो है स्कूल। इसी तरह से हम स्कूल का भी पद परिचय देंगे कि जो स्कूल है वो भी संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है और एक वचन है, और कर्म कारक है। कर्म कारक यानी ये जाता, जो ये कर्म जो जाता है, जो कर्म हो रहा है उसका, ये इसको हम कर्म कारक कहते हैं। जाता एक क्रिया है, इस क्रिया का ये कर्म कहलाएगा। अगला है इसमें जाता है, वाक्य में जो अगला आया है वो है जाता है। इसी तरह से अब हम जाता का भी पद परिचय देंगे कि जाता है क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। अब ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? इसको हमने इसलिए जाना कि ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जब किसी वाक्य में जब कोई क्रिया होती है उसके बीच में अगर कर्म आ जाता है, तो ये स्कूल कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाता है। वैसे मैं एक पिछले बार भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ सकर्मक अकर्मक क्रिया का। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया है और ये कृतवाच्य है, और वर्तमान काल में ये क्रिया जो हो रही है वर्तमान काल में हो रही है। और ये जाता है, जैसे वाक्य से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और एक वचन है। और जो एक वचन शब्द है
मोहित कर्ता की क्रिया है, ये जाता है क्रिया है। किसकी क्रिया है? ये जो मोहित यानी जो कर्ता है उसकी क्रिया है, ये जाता है। तो इस तरह से हमने इस जो वाक्य है मोहित स्कूल जाता है का अलग अलग इसका जो हमने व्याकरण के रूप में पद पर जो परिचय दिया है, ये पद व्याकरणिक पद परिचय कहलाता है। इसी तरह से अगर किसी विशेषण वाला पद है जिसका हमें परिचय देना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार का विशेषण है। वो गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है या सार्वनामिक है, ये हम बताएंगे। फिर हम उसका विशेष बताएंगे, जिस शब्द की वो विशेषता बतला रहा वो विशेष शब्द कौन सा है वो बताएंगे। और लिंग देखेंगे हम, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और वचन एक वचन में है या बहुवचन में। इसको हम एक वाक्य का उदाहरण से एक उदाहरण देखते हैं और उससे हम इसे ठीक से समझते हैं। अब ये वाक्य है, यह औरत सुंदर है, वाक्य है। तो इसका अगर हम अलग अलग पद परिचय देते हैं, तो जैसे यह है, पहले यह क्या है? सर्वनाम है। अब ये कौन सा वाला सर्वनाम है? ये सार्वनामिक है। और एक वचन में है, यह शब्द हम एक वचन के लिए करते हैं। और ये स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि ये आगे का जो वाक्य है औरत आया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सर्वनाम है यह औरत के लिए प्रयोग किया गया है, यानी ये स्त्रीलिंग हुआ। और ये विशेष जो औरत विशेष है उसका विशेषण है। कौन है? बता रहा है ये शब्द यह। इसी तरह से अगर हम आगे आते हैं, औरत है दूसरा। औरत का अगर हम इसका पद परिचय देंगे तो औरत एक जातिवाचक संज्ञा है। औरत एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन में है। अब सुंदर है, सुंदर है ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है और एक वचन में है, स्त्रीलिंग है। और औरत का जो औरत विशेष का विशेषण है, किसका विशेषण है? सुंदर, इस औरत का सुंदर विशेषण है। लेकिन कई बार एग्जाम में इस टाइप से भी आता है कि आपको पूरे वाक्य का पद परिचय नहीं देना होता है। जैसे अगर ये विशेषण है, अगर सुंदर के नीचे अंडरलाइन हो इस तरह से और कहे कि इसका पद परिचय दो, ये एक वाक्य दे दिया आपको, यह औरत सुंदर है, आपको सिर्फ सुंदर का पद परिचय देना है, तो फिर आपको सिर्फ सुंदर है लिख के, जो सुंदर है उसका लिखोगे, ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और औरत विशेष का विशेषण है। कई बार पूरा वाक्य दे देते हैं और आपको पूरे वाक्य का पद परिचय देना होता है। और कई बार क्या होता है कि किसी वाक्य एक वाक्य में किसी शब्द के नीचे, लाइन की के नीचे या विशेषण के नीचे या संज्ञा के नीचे या सर्वनाम का, यानी आपको अलग अलग पद परिचय जैसे बताने के लिए आ सकता है। इसलिए मैं आपको इस तरह पूरा वाक्य बनाकर अलग अलग पद परिचय दे रही हूँ कि संज्ञा का पद परिचय किस तरह से दिया जाता है, सर्वनाम का, क्रिया का किस तरह से दिया जाता है, विशेषण का किस तरह से दिया जाता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो अगर किसी वाक्य के नीचे अंडरलाइन है और उसका पद परिचय देना है, अभी मैं आपको एक और उदाहरण दिखाऊंगी जिसमें अंडरलाइन कर दूंगी और आपको सिर्फ उसी वाक्य का उसी जो शब्द का अंडरलाइन जो शब्द है उसी का ही पद परिचय देना है। वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे छत के ऊपर बिल्ली बैठी है। अब यहाँ पे जो ऊपर है इसका पद परिचय हमें देना है। तो ऊपर संबंध बोधक ये शब्द है और ये कौन सा संबंध बोधक है? स्थानवाचक, ये स्थान बता रहा है ऊपर, तो स्थानवाचक संबंध बोधक है। ये इसका संबंध बोधक क्यों है? क्योंकि ये छत जो है, छत और बिल्ली, छत के और बिल्ली के जो है इसके संबंध शब्द है। मतलब ये ऊपर जो है
ये छत और बिल्ली के बीच का संबंध बता रहा है। तो ये संबंध बोधक शब्द है और स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है तो आप इस तरह से बताएंगे। अगर कुछ अंडरलाइन नहीं किया हुआ, सीधे आपको वाक्य दिया है, तो फिर आपको हर शब्द का पद परिचय देना होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी वाक्य का पद परिचय कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।